तो चलिए, तो हम लोग देखिएगा, आज हम लोग जो क्वेश्चन करने वाले हैं वो क्वेश्चन क्या है। तो हम लोग ने एनसीईआरटी का चैप्टर था करंट इलेक्ट्रिसिटी जो है, एनसीईआरटी बुक का सलूशन जो है चैप्टर 3 का कर रहे हैं। तो जिसमें से हम लोग ने पहले 4th क्वेश्चन कर लिया है और मेरे पास जो बुक है उसमें जो है मेरा जो क्वेश्चन नंबर 5th है वो क्या है, मैं पढ़ता हूँ। आप लोग जो है स्क्रीन पे देखिएगा, आपको दिखेगा। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, आप लोग स्क्रीन पे पढ़िए, मैं आपको यहाँ से पढ़ के बताता हूँ क्या दिया है। तो देखेंगे हम लोग कि एट रूम टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस द रेजिस्टेंस ऑफ हीटिंग एलिमेंट इज कितना है, तो 100 ओम है। व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ एलिमेंट इफ द रेजिस्टेंस इज फाउंड टू बी 117 ओम गिवन दैट द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ मटेरियल ऑफ द रेजिस्टेंस इज 1.70 10⁻⁴ क्या है हमारा डिग्री पर डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, तो हम लोग का दिया है टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर 27 दिया है, उस समय जो रजिस्टेंस होगा वो 100 जो है ओम होगा। उसके बाद क्या कर देंगे, टेम्परेचर तब क्या होगा जब रजिस्टेंस इंक्रीज करके 117 ओम हो जाएगा। तो कोफिशिएंट आप जो है टेम्परेचर 1.7 इंटू 1.70 10⁻⁴ ये दे रखा है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 13 में इसी लगे हम लोग पढ़ लेते हैं क्या है। 13, 15 मतलब 5, 6, 7 ये तीनों क्वेश्चन एक साथ पढ़ते हैं, तीनों का आंसर देते हैं। आप लोग स्क्रीन पे देख लिए। क्वेश्चन क्या है, निग्लिजिबली स्मॉल करंट इज पास थ्रू अ वायर ऑफ लेंथ 15 मीटर। मतलब क्या दिया है, स्मॉल करंट हम क्या करें, किसी वायर से पास करें जिसका लेंथ कितना है 15 मीटर है। एंड यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है 6 × 10⁻⁷ मीटर स्क्वायर है। मतलब एक वायर जिसकी लेंथ 15 मीटर है और क्रॉस सेक्शनल एरिया 6 × 10⁻⁷ मीटर स्क्वायर एंड इट्स रजिस्टेंस मेजर टू बी, इसका रजिस्टेंस कितना है, तो रजिस्टेंस है 5 ओम। वाट इज द रजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल एट द टेम्परेचर ऑफ द एक्सपेरिमेंट। मतलब टेम्परेचर वही होगा, वो चेंज नहीं होगा, तब हमें रजिस्टिविटी आप क्या होगा, वाट इज रजिस्टिविटी मटेरियल की रजिस्टिविटी क्या है ये बताना है। तो क्वेश्चन नंबर ये एनसीईआरटी का 6 है। तो इसी लगे आप जो है 7 भी चेक कर लेते हैं हम लोग। क्या 7 क्वेश्चन क्या है, तो 7 है अ सिल्वर वायर हैज रेजिस्टेंस 2.1 ओम एट 27.5 डिग्री सेल्सियस। मतलब एक सिल्वर वायर है और जिसका रेजिस्टेंस 2.1 ओम होगा जब टेम्परेचर कितना हो 27.5 डिग्री हो तब। एंड रेजिस्टेंस आप अगर रेजिस्टेंस कितना हो 2.7 ओम हो जब टेम्परेचर कितना पहुंच जाए तो 100 डिग्री सेल्सियस। डिटरमाइन दी टेम्परेचर कोफिशिएंट रजिस्टिविटी ऑफ सिल्वर। मतलब हमको जो है क्या निकालना, अल्फा निकालना है, टेम्परेचर कोफिशिएंट निकालना। तो ये 3 क्वेश्चन आपने देखे। तो आइए हम लोग इनका सलूशन लेते हैं। तो चलिए देखते हैं हम लोग का सलूशन कहाँ से कहाँ तक है। तो देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, हमारा क्वेश्चन का सलूशन है। तो देखिए क्वेश्चन हमारा है, सबसे पहले हम देखें क्या है, तो 5th क्वेश्चन का रहा। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम लोग देखें कि हमारा क्या है, तो आप लोग जो है स्क्रीन के ऊपर लिखा, साथ साथ क्वेश्चन रीड करिएगा। एट रूम टेम्परेचर, ठीक है, हमने उस टेम्परेचर को क्या मान लिया, सबसे पहले क्या मान लिया, कितना मान लिया, तो डिग्री सेल्सियस में है तो इसको चेंज नहीं करना, कैलोरी में 27 डिग्री सेल्सियस ही लिख देना है। और उस पे टेम्परेचर जो देखिए फर्स्ट टेम्परेचर T1 है तो रजिस्टेंस उस कंडीशन पे कितनी आ गई हमारी, तो 100 रजिस्टेंस ओम दे रखा है। और टेम्परेचर T2 का बोला कि नहीं पता, क्या बोला कि व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ द एलिमेंट इफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस बता दिया पर टेम्परेचर अननोन है, नहीं पता, उसको पता करना है। और रेजिस्टेंस कितना है, तो हमारा 117 ओम है। ठीक है ना। अब देखिएगा क्या है, पर अल्फा की जो वैल्यू है टेम्परेचर कोफिशिएंट की वैल्यू 1.70 इंटू 10⁻⁴ जो है वो डिग्री पर डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ये देखिए हमारे पास जो फार्मूला हो अल्फा इक्वल टू होता है कितना, तो हमारे पास होता है अल्फा इक्वल टू, एक तरह से क्या लिखेंगे, यहाँ पे RT2 लिख दीजिए माइनस RT1 लिख दे, तो हम लोग R2 लिख देते, छोड़िए R2 माइनस R1 अपान यहाँ कितना होगा, यहाँ R1 हो जाएगा, यहाँ T2 माइनस T1 हो गया। ये हमारा
टेम्परेचर को थर्मल यहाँ नहीं था, टेम्परेचर कोएफिशिएंट R2 मतलब हो गया हायर रेजिस्टेंस, ये हो गया हमारा इनिशियल रेजिस्टेंस, इनिशियल और टेम्परेचर का डिफरेंस। अल्फा की वैल्यू हमने है 1.70 10 की पावर -4 इक्वल टू R2 की वैल्यू आप देख रहे हो 117 माइनस R1 की वैल्यू आपके पास 100 है, इसको सब्ट्रैक्ट करना है अपन। R1 की वैल्यू कितनी आपके पास 100 है और T2 की वैल्यू आपने देखा कुछ नहीं है तो आप T2 ही लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और T1 की वैल्यू जो आपकी है वो 20 डिग्री सेल्सियस है, ऐसे कर देते हैं, ठीक है। तो चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे जो हमारी वैल्यू आएगी तो हम देखेंगे क्या, इस वैल्यू को सॉल्व करना है तो यहाँ पे हम लोग इसको इधर से इसको इसके नीचे कर देंगे। तो ध्यान से देखेगा 100 जो है T2 माइनस यहाँ कितना होगा 27 डिग्री सेल्सियस, मतलब यहाँ लिखना है, छोड़िए इसको हाइट ना लिखे, फिर इक्वल टू ये मल्टीप्लाई में आएगा तो ये हो गया हमारा 117 में से 100 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 17 आ गया अपान ये वाली वैल्यू जब इसके नीचे अल्फा की लाएंगे तो 10 की पावर -4। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है ना, देख लीजिए आगे देखिएगा यहाँ पे हमारा 100 हो जाएगा और T2 माइनस 27 इक्वल टू, इसको हम क्या करेंगे यहाँ से पॉइंट हटा देंगे एक तो ये हो जाएगा 170 और 0 को हटा दे खाली हमारा 17 और ये 10 की पावर -4 ऊपर जब चला जाएगा न्यूमरेटर में तो ये क्या होगा +4 हो जाएगा, ठीक है। इससे जब काटेंगे तो यहाँ 10 आ जाएगा तो 100 यहाँ पे T2 माइनस कितना होगा 27 इक्वल टू, और हम लोग देखें यहाँ 10 इंटू कितना होगा 10 पावर कितना होगा 4। अब इस 100 से क्या करेंगे हम लोग इस तरफ ला के इसको डिवाइड कर देंगे तो 10 इंटू, अगर हम इसको ऐसे लिखे आपको काटने के हिसाब से तो देखिए इसमें कितने जीरो होना चाहिए 4 जीरो हो गया और नीचे यहाँ 100 ये वाला जो है ब्रैकेट के बाहर नीचे आ जाएगा डिवाइड में आ जाएगा और ये 100 से क्या करना है 2 जीरो काट दीजिए तो यहाँ T2 की जो वैल्यू निकल के आएगी वो कितनी होगी, यहाँ से देखेंगे आप 1000 ये हो गया और ये इधर से प्लस कर देंगे 27 आ गया तो हमारा जो आंसर फाइनली है वो क्या है 1027 और डिग्री सेल्सियस। तो हम लोग का जो आंसर आ गया, हमने देखा कि क्वेश्चन क्या है, बहुत कठिन नहीं, सिंपल सा क्वेश्चन है, बट आपको थोड़ा सा इसको सॉल्व करना आना चाहिए और क्वेश्चन आप केयरफुल पढ़ेंगे केयरफुली तरीके से तो कोई दिक्कत नहीं। क्या था हमारा क्वेश्चन, तो क्वेश्चन है कि अगर कोई रूम टेम्परेचर या टेम्परेचर 27 दिया हो, उस टेम्परेचर हमारा रेजिस्टेंस किसी चीज़ का जो भी हो कितना 100 ओम हो और टेम्परेचर कितना इंक्रीज किया है कि रेजिस्टेंस हमारा कितना हो जाए 117 ओम हो जाए तो हम उस टेम्परेचर को T2 मान लिए। तो अल्फा का एक्सपेंशन दे रखा है, फार्मूला अल्फा इक्वल होता है मतलब टेम्परेचर क्या होगा कोफिशिएंट अल्फा इक्वल टू R2 माइनस R1 अपॉन R1 T2 माइनस T1। R2 की वैल्यू हमने देखा कितना 117 है, R1 की वैल्यू कितना 100 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 17 आ जाएगा और अपान में R1 100 है, T2 माइनस T1, T2 की वैल्यू टेम्परेचर जो फाइनल नहीं पता इनिशियल पता है। अब क्या करेंगे इसको यहाँ करके इसको इसके नीचे हम क्रॉस मल्टीप्लाई इसको यहाँ कर इसके प्लेस पे ये ला दिए, उसके बाद पॉइंट यहाँ से हटाएंगे तो एक जीरो ऊपर बढ़ जाएगा और ये वाला जीरो ऐसे ही हटा देना क्योंकि पॉइंट 17 के बाद आगे इसको काटेंगे 10 जाएगा इसको। अब क्या करेंगे इसको पूरा वैसे लिख के 100 से डिवाइड करेंगे तो 1000 और 27 कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से देख लीजिए। चलिए हम लोग क्या करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा था, तो आपका ये क्वेश्चन नंबर ये है आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। कौन सा है, तो हम लोग जो इस समय कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं, ठीक है ना। तो आइए जो है क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, आप ध्यान से क्वेश्चन को बस खाली क्या करिए पढ़ते चलिए तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आइए क्वेश्चन है देखिएगा ध्यान से। तो आइए हम इसको इरेज कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है, तो 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है देखिएगा। क्वेश्चन है आपका दिया क्वेश्चन स्क्रीन पे आप देखिए क्या दिया है, पढ़ते रहिए। अ निग्लेजिबल स्मॉल करंट नहीं, क्वेश्चन नंबर आपका 6, ठीक है। अ निग्लेजिबल स्मॉल करंट पास थ्रू अ वायर ऑफ लेंथ, कोई लेंथ है किसी वायर की, वो कितनी मीटर की है, तो एक वायर है जिसका लेंथ हमारा कितना देखा 15 मीटर, 15 मीटर तार है और उसकी क्रॉस सेक्शनल एरिया भी हमने क्या लिख दिया गिवन लिख दिया। तो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है हमारा
तो 6 इंटू 10 की पावर -7 हो गया, और ये मीटर स्क्वायर दोनों मीटर में, ठीक है। फिर क्या, एंड इट्स रेजिस्टेंस मेजर टू बी, उस कंडीशन पे हमारा जो रेजिस्टेंस गिवन है वो 5 ओम रेजिस्टेंस दे रखा है, ठीक है। व्हाट इज द रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल एट द टेम्परेचर, मतलब हम लोग को इतने से क्या बताना है, तो रेजिस्टिविटी बतानी है। क्या बतानी है, तो हम लोग को रेजिस्टिविटी की वैल्यू बतानी है, ठीक है। क्या बतानी है, तो रेजिस्टिविटी की वैल्यू आपको बतानी है, ठीक है। किसकी, तो रेजिस्टिविटी की वैल्यू बतानी है। तो आप ध्यान से देखेंगे तो रेजिस्टिविटी क्या आएगी, तो हम लोग क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे फॉर्मूला जो होता है, अगर ऐसे देखेंगे तो R इक्वल टू रो L/A होता है। यही हमारा क्या है, रेजिस्टिविटी है। तो अगर रेजिस्टिविटी निकालनी तो रो इक्वल टू R करेंगे, A/L कर दे, कोई दिक्कत नहीं। ये फॉर्मूला होगा R रो इक्वल टू R A/L। अब इसी को हम क्या करते हैं, वैल्यू आपके सामने रखते हैं। तो चलिए देखिएगा, हम लोग का जो रो है नहीं पता है, तो ये R की वैल्यू कितनी है, तो आपने देखा कि 5 ओम है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। A की जो वैल्यू आपने ली 6 इंटू 10 की पावर -7 दिया, ये A की वैल्यू होगी। और हमने क्या लिया, यहाँ से R हो गया, तो L कितना है, 15 मीटर का ये लेंथ हो गया, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब इसको क्या 5 3 जा काट देंगे और 3 से इसको काटेंगे 2 आएगा। तो हम लोग ने देखा कि रो की जो वैल्यू है वो कितनी आ रही है, 2 इंटू 10 की पावर -7 आ रही है। ओम मीटर इसकी यूनिट होती है, क्या होती है, ओम मीटर, क्या होती है, ओम मीटर इसकी यूनिट होती है। तो आपने देखा कि जो है आपका जो आंसर है कैसे लगा लिया, तो आपने स्क्रीन पे देखा तो आप कहते हैं निग्लेजिबल स्मॉल करंट, कोई स्मॉल करंट पास करें किसी वायर में जिसका लेंथ कितना हो, तो 15 मीटर हो, और क्रॉस सेक्शनल एरिया 6 × 7 मीटर हो, और अगर उसका रेजिस्टेंस 5 ओम हो, तो रजिस्टिविटी निकालनी है। तो हम लोग जानते हैं R रो A/L, तो रो निकालना है तो R अपने प्लेस पे, A ऊपर होएगा, L नीचे हो जाएगा, तो ओम मीटर। अब उसके बाद वैल्यू रखें R का 5, A का यहाँ ये 6 × 7 रख दिया, और यहाँ पे जो है हमारा मीटर L की वैल्यू कितना हो गया, 15, काट देंगे इसको, 3 3 2 2 × 2, ये ओम मीटर यूनिट आ गया, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो देखिएगा, इसको इरेज करते हैं। तो आप लोग ध्यान से क्वेश्चन को आप रीड करिए। आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा है, तो आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हम लोग ले रहे हैं अब 7, ठीक है। तो आप स्क्रीन पे देखते रहिए, क्वेश्चन नंबर 7 लेते हैं। तो चलिए हम इरेज करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 ले लेते हैं, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन से नंबर 7 का आंसर क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 आप सामने मेरे साथ साथ देखिए, पढ़ते रहिए। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या है, 7 आपको दिखा। तो चलिए सबसे पहले वैल्यू नोट करें। क्या है, अ सिल्वर वायर हैज रेजिस्टेंस कितना, अ सिल्वर वायर है रेजिस्टेंस कितना है, तो 2.1 ओम है, कितना है 2। एक सिल्वर वायर है जिसका रेजिस्टेंस कितना है, हम लोग फिर से देखिए क्या दिए, अ सिल्वर ऑफ रेजिस्टेंस कितना है 2 एंड, मतलब ये हमारा कितना, पहले टेम्परेचर हमने क्या दिया है, तो क्वेश्चन में टेम्परेचर दिया है 27.5 डिग्री सेल्सियस पर जो सिल्वर वायर का रेजिस्टेंस R1 होगा वो कितना दे रखा है, तो 2.1 मतलब देख रहे हैं कितना दिया है 2.1। और फिर बाद में जो टेम्परेचर बढ़ेगा वो बढ़ के कितना हो रहा है आपका, तो 2.7 हो जाएगा। एक मिनट, एंड रजिस्टेंस ना 100 डिग्री टेम्परेचर पे, टेम्परेचर कितना, इसको 100 डिग्री अगर बढ़ा देंगे तब रजिस्टेंस जो होगा वो कितना हो जाएगा, तो 2.7 ओम हो गया। मतलब ये पहले था कितना था, पहले 2.1 था 27.5 पे, और 100 पे कितना होगा 2.7 हो गया, थोड़ा सा 0.6 बढ़ गया। तो बेटा डिटरमाइन दी टेम्परेचर कोफिशिएंट, मतलब हम लोग को इस बार अल्फ़ा नहीं पता, ठीक है। क्या नहीं पता है, अल्फ़ा नहीं पता है। तो हम लोग का जो फार्मूला अल्फ़ा इक्वल टू होता है, टेम्परेचर कोफिशिएंट अल्फ़ा इक्वल होता है R2 माइनस R1, मतलब फाइनल रजिस्टेंस माइनस इनिशियल रजिस्टेंस, और यहाँ फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। अगर हम यहाँ पे वैल्यू आपकी रख देते हैं, R2 की वैल्यू आपने देखी है क्या है, तो आपकी 2.7 है, और R1 की आपकी वैल्यू 2.1 है। उसके बाद हमने क्या रख देना है, तो यहाँ पे 2.1 R1 की वैल्यू है, और यहाँ पे 100 माइनस 27.5, कोई दिक्कत नहीं। आइए यहाँ ले लेते आगे इस तरफ। तो देखिएगा यहाँ सॉल्व करेंगे अगर, तो अल्फ़ा इक्वल टू कितना होगा,
इसमें से जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0.6 आएगा। 2.7 में से अगर हम क्या करेंगे 2.1 0.6 आएगा। नीचे क्या है 2.1 वैसे रहते हैं, यहाँ जरा सब्ट्रैक्ट कर दें। देखिए ऐसे क्या करेंगे, अगर हम 100 में से 28 सब्ट्रैक्ट कर दें, मान लीजिए देखिए 100 में से हमने, चलिए सब्ट्रैक्ट करता है जैसे करते हैं, 0.0 लगा दीजिए, यहाँ 27.5 लिख कैसे आपके सामने कर देते इस तरीके से, तो आपको थोड़ा नीचे कर दे। यहाँ पे 100 में से 27.5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ से कैरी जाएगा 10, 10 में से 5, फिर यहाँ पॉइंट लगा देंगे, यहाँ 9 हो गया। 9 में से करेंगे तो 2 आ जाएगा हमारा, ठीक है, कितना आएगा 9 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 आ जाएगा, और उसके बाद यहाँ पे 9 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8 आ जाएगा, नहीं 9 में से कितना आएगा 7 आ गया, ठीक है, तो 72.5 आ गया। नहीं तो कितना होता 72.5 की जगह कितना होता, सीधे हमारा अगर ये 27 होता तो कितना होता, तो एक मिनट, यहाँ कितना आ गया, यहाँ पे हो गया 9 में से 2 7 हो गया। तो देखिए 72 में अगर हम क्या करेंगे, 72 में अगर फिर से देखिए 72 में अगर हम 27 + 5 ऐड कर देंगे तो 27 कितना होगा 27 हो गया। तो यहाँ पे देखिए 1 की कमी है ये, तो यहाँ 0.1 आ गया, और 1 करेंगे तो कितना हो गया 9, 1 10 हो गया, तो आपने 7, ठीक है, तो इसका मतलब हमारा वैल्यू आ गया 72.5। तो हम लिखेंगे 72.5, ये 20 की वैल्यू आ गई, तो आ गई 100 में से सब्ट्रैक्ट कर दिया। इसको देखिए एक डिजिट पे, यहाँ पे एक डिजिट डेसिमल है, दोनों डेसिमल हट जाएगा, 6 से कटेगा तो है नहीं पूरा, तो 3 से काट देंगे, 3 2 जा 6 और 3 7 जा 21। अल्फा इक्वल टू हमारे पास बच गया ऊपर 10, नीचे कितना बचा 7 इंटू, इस पॉइंट को हटा देंगे, ऊपर कितना होगा 10, अब ये 7 to 5 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से देखिए इसको काटेंगे क्योंकि डेसिमल में तो आना ही है, तो आपको 5 से यहाँ काट सकते हैं, इसको 5 से काटेंगे कितना हो जाएगा, यहाँ 2 जाएगा, इसको 5 से काटेंगे, 5 1 जा 2 बच गया यहाँ से, तो 5 4 जा 20, 2 बच गया, 5 5 25। अब कुछ नहीं कटेगा, अल्फ़ा इक्वल टू आपको मिल गया 4 और अपान हो गया कितना 145 में आप पहले मल्टीप्लाई करोगे 7 से। जब 7 से मल्टीप्लाई करना है तो 7 5 या 35, 3 कैरी और 28 हो जाएगा, 28 31 3 आ गया, और 7 और कितना हो गया 3 10 हो गया। तो आपके पास कुल मिला के आ गया 1000। 1000 से आपको 4 में डिवाइड करना है, तो हमने देखा क्या, इसको 1000 डिवाइड करेंगे तो आपका होनी, तो सबसे पहले आपको पॉइंट लगाना है, 1 0 बढ़ाना है, फिर उसके बाद 1 0 यहाँ बढ़ाना, फिर 1 0 बढ़ाना है, यहाँ बढ़ाना है, फिर उसके बाद अब 1 0 जब यहाँ बढ़ाएंगे तब 1 0 यहाँ बढ़ा, अब 4000 हो गया। 4000 में ले जाएंगे तो देखिए अगर 9 जा तो जाएगा ही, तो 9 से आप मल्टीप्लाई कर चेक करें, 9 जा तो उससे कम जाता, तो यहाँ पे 105 में 9 जा करके चेक कर लेते हैं हम लोग। 9 5 जा 45, 4 कैरी 9 और 13 हो गया, ठीक है, और यहाँ पे कितना हो जाएगा देखिएगा, तो 9 यहाँ पे नहीं यार 4 जा ले जाना था ना, हम 9 क्यों ले जा रहे हैं, तो यहाँ पे कितना होगा 4 जा करेंगे 4000 होगा, तो यहाँ पे हम लोग 3 जा ही जा पाएगा, 4 जा किस लिए, 3 जा ले जाएंगे, 5 जा 15 और यहाँ पे 1 कैरी होगा, 3 1 4 हो जाएगा यहाँ पे, उसके बाद 0 हो जाएगा 3 3045। तो यहाँ पे 3 जा ले गए तो कितना हो जाएगा 3045, उसके बाद सब्ट्रैक्ट कर दिया हमारा, यहाँ पे कितना होगा 10 में से 5 आ गया, यहाँ 9 में से भी 5 आ गया, ठीक है। अब कितना बचा यहाँ 9, तो ये पूरा 9 आ गया, 945 आ गया। अब यहाँ पे कितना 1 0 बढ़ा गया तो कितना होगा 9000 होगा। अब 9 जा हो जाएगा चाहे 8 जा ही जाएगा, 1015 में मान के चलिए 9 जा लेके चेक कर लेते हैं हम लोग, तो हमारा कितना होगा 9 5 45, 45 4 यहाँ 9 यहाँ 9 13 यहाँ 1 कैरी यहाँ 13 पूरा लिखता है 9 यहाँ, तो कितना होगा 915। चलिए कोई दिक्कत नहीं, इसका मतलब हमारा 9 जा चला गया। तो वैल्यू जो आएगी, अब ध्यान से देखिएगा, पहले डिवाइड करने के बाद पहले हम मल्टीप्लाई हम लोग किए तो कितना आ गया 1015। जब इसको डिवाइड किया यहाँ से तो आपने देखा 0.0039, आपकी वैल्यू जो है इसको हम 4 भी लिख सकते हैं। अगर इसको 4 कर देंगे यहाँ पे तो एक डिजिट कम होगा। अगर हम यहाँ पॉइंट यहाँ लाएंगे मतलब 3.9 10 की पावर, ये पॉइंट यहाँ लाएंगे 3 पॉइंट पावर माइनस में चला जाएगा, ठीक है। इसका मतलब इसको अप्रॉक्स 4 × 10 की पावर -3 ये नाम दे सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया वैल्यू आ गया। आपको समझ आया कि नहीं, आप लोग ध्यान से देखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं, आप समझ जाएंगे। तो देख लीजिएगा कहीं कट नहीं रहा ना, तो आप ध्यान से देखिएगा कोई कटा नहीं ना। तो क्वेश्चन नंबर 7 है,
वो मल्टीप्लाई हो तो रफली है, तो इसका मतलब डिवाइड करेंगे तो हम लोग का आंसर आ गया कितना, तो 4 × 10 पावर माइनस कितना हो गया 3। पहले 3.9 लिखेंगे 0.0039, फिर उसको 3 डिजिट पीछे लाएंगे 10⁻³ चला जाएगा, और बाद में उसको 3.9 को हम 4 करके 10⁻³ लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग लेते हैं। तो देखिएगा हम लोग 3 क्वेश्चन कर लिए हैं, तो आगे जो है आपको क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। तो चलिए हम लोग आगे जो है, ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं।